हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एन की बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, हम पिछली वीडियो के अंदर एफिड्रा नामक प्लांट की लाइफ साइकिल की शुरुआत की थी और आज हम इसका दूसरा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। और ये वीडियो है इस एफिड्रा नामक प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस किस प्रकार से होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स लघु बीजाणु जनन, यानी कि इसके अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स गुरु बीजाणु जनन, यानी कि इसमें गुरु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं एफिड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। और हम एफिड्रा के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे शुरू से। एफिड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जननांगों की। एफिड्रा के अंदर जो जननांग होते हैं, ये जननांग मेल और फीमेल जननांग होते हैं या नर और मादा जननांग होते हैं, जिन्हें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक प्लांट के ऊपर नहीं पाए जाते हैं। एफिड्रा के अलग अलग प्लांट के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग पाए जाते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं एफिड्रा के अंदर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट पाया जाता है। मेल प्लांट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। लेकिन कुछ स्पीसीज हैं एफिड्रा की, जैसे एफिड्रा फोलिएटा। ये स्पीसीज मोनोसियस स्पीसीज है। जब अलग अलग पाए जाते हैं तो ऐसी स्पीसीज को डायोसियस या एक लिंगाश्रयी स्पीसीज कहते हैं। लेकिन एफिड्रा फोलिएटा मोनोसियस या उभयलिंगाश्रयी स्पीसीज है। इसमें एक ही स्पीसीज के ऊपर दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। नर एज वेल एज मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। जो मादा जननांग होता है इसे ओव्यूलेट फ्लावर कहते हैं और जो नर जननांग होता है इसे स्टेमाइनल फ्लावर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें, जो मादा जननांग होता है इसे फीमेल स्ट्रोबिलस कहते हैं और जो नर जननांग होता है इसे मेल स्ट्रोबिलस के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर फ्लावर शब्द भी सेक्स ऑर्गन्स के लिए काम में लिया गया है। ये जो फ्लावर या स्ट्रोबिलस होते हैं उनमें यदि एक ही प्रकार की बीजाणुधानी होती है तो ऐसे फ्लावर्स को या ऐसे स्ट्रोबिलस को मोनोस्पोरेंजिएट कहा गया है, एक बीजाणुधानीय कहा गया है। यदि एक ही स्ट्रोबिलस के अंदर दोनों प्रकार की बीजाणुधानियाँ, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी दोनों प्रेजेंट होती हैं तो ऐसी स्थिति में उस कॉन को या उस स्ट्रोबिलस को या उस फ्लावर को बाइस्पोरेंजिएट कहते हैं। जैसे एफिड्रा कैम्पीलोपोडा नामक जो एफिड्रा की स्पीशीज है, इसके अंदर एक ही स्ट्रोबिलस के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, दोनों प्रकार की बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। यानी कि जो बाइस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस होता है उसमें मेल फ्लावर्स निचले रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं ये स्ट्रोबिलस के ऊपरी भाग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एफिड्रा के अंदर माइक्रोस्पोर्स एज वेल एज मेगास्पोर का निर्माण होता है। इस कारण से एफिड्रा के अंदर विभिन्न प्रकार के या दो प्रकार के बीजाणु पाए जाने के कारण से इसको हेटेरोस्पोरस प्लांट कहा गया है, विषम बीजाणु प्लांट कहा गया है। इसके अंदर जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं ये कोन की जैसे होते हैं और कंपाउंड मेल और फीमेल जो स्ट्रोबिलस होते हैं ये इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और ये जो मेल और फीमेल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस आपको अलग अलग दिखाई नहीं देगा। आप देख करके जब तक ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर फ्लावरिंग या स्ट्रोबिलस जब तक नहीं डेवलप हो जाएं तब तक आप नहीं कह सकते कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे ही आप पपीता के दो प्लांट देखेंगे उसके अंदर जब तक फ्लावरिंग नहीं होगी तब तक आप नहीं कह सकते कि ये मेल है या फीमेल है। तो इसमें फ्लावरिंग होने के बाद ही मालूम चलता है कि यह मेल है या फीमेल है। यहाँ पर यदि इसकी बात करें मेल स्ट्रोबिलस की, तो मेल स्ट्रोबिलस की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। इसकी मेल स्ट्रोबिलस की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर
मेल स्ट्रोबिलस कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है जो क्लस्टर के रूप में प्रेजेंट होता है, नोड के ऊपर प्रेजेंट होता है। और हर एक जो स्ट्रोबिलस होता है ये स्केली लीव्स की एक्सिस के अंदर डेवलप होता है। और इसे को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेल प्लांट है, इस मेल प्लांट की ये नोडल रीजन प्रेजेंट है और इन नोडल रीजन के ऊपर यहाँ पर ये मेल स्ट्रोबिलस प्रेजेंट है। ये मेल स्ट्रोबिलाई, ये मेल स्ट्रोबिलाई, ये इसकी इंटरनोड है, फिर ये नोड के ऊपर मेल स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये मेल स्ट्रोबिलस देखने को मिलेंगे और ये मेल स्ट्रोबिलस दिखने में राउंडेड होते हैं, ओविड इनकी बॉडी होती है और इनमें स्ट्रोबिलस एक्सिस होती है जो कोन के अंदर जिस प्रकार से पाइनस के मेल और फीमेल कोन के अंदर पाई जाती है या साइकस के मेल कोन के अंदर कॉन एक्सिस सेंटर में पाई जाती है, ऐसे सेंटर में कॉन एक्सिस पाई जाती है। और इस कॉन एक्सिस के ऊपर 2 से लेकर के 8 पेयर्स ब्रैक्ट्स की होती हैं और ये अपोजिट डिकासेट मैनर के अंदर व्यवस्थित होती हैं स्ट्रोबिलस एक्सिस के ऊपर। और हर एक जो ब्रैक्ट होती हैं ये फर्टाइल होती हैं, सिर्फ नीचे की तरफ कुछ जो फर्टाइल नहीं होती हैं स्टाइल होती हैं। और सिंगल जो मेल स्ट्रोबिलस होता है वह स्टेमिनेट फ्लावर होता है जिसमें एक्जिल के अंदर ये मेल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं एक जो मेल फ्लावर है, इस मेल फ्लावर में ये ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं और इन ब्रैक्ट्स की एक्सिस के अंदर ये एक स्ट्रोबिलस है और स्ट्रोबिलस में ये ब्रैक्ट्स हैं और ब्रैक्ट्स की एक्सिस में ये मेल फ्लावर प्रेजेंट हैं, ये मेल फ्लावर प्रेजेंट हैं और ये पूरा एक स्ट्रोबिलस है। ये यंग स्टेज के अंदर देखें मेल स्ट्रोबिलस, तो इसमें कॉन एक्सिस है और इस कॉन एक्सिस के ऊपर ये मेल फ्लावर है और इस मेल फ्लावर में ये माइक्रोस्पोरेंजिया है और इसको ढकने वाली ये पत्तीनुमा स्ट्रक्चर हैं जिन्हें ब्रैक्टियोल कहते हैं। ये बड़ी ब्रैक्ट है, ये कंपाउंड मेल स्ट्रोबिलस है। देन इसके अंदर ब्रैक्ट्स की बात करें तो ब्रैक्ट्स ऐसे पेयर्स के अंदर प्रेजेंट हैं। ये जैसे 2 ब्रैक्ट्स इस रूप में हैं और 2 ब्रैक्ट्स इस रूप में हैं। इस रूप में है अपोजिट कंडीशन है, इस रूप में अपोजिट कंडीशन में है, लेकिन ये एक ही एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है इस रूप में, इस रूप में। तो इस कंडीशन को अपोजिट डिकासेट मैनर के नाम से जानते हैं या सम्मुख क्रॉसित मैनर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक सिंगल मेल फ्लावर की बात करें तो यहाँ पर चारों तरफ ये ब्रैक्ट हैं, 2 ब्रैक्ट, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और अंदर की तरफ 2 छोटी ब्रैक्टनुमा स्ट्रक्चर हैं जिन्हें ब्रैक्टियोल कहते हैं या पेरियंथ कहते हैं और इनके बीच से एक्सिस निकल रही है जिसे स्टाक के नाम से जानते हैं और इसके शीर्ष के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, लघु बीजाणुधानियां हैं जिन्हें हम हायर प्लांट्स में एंथर के नाम से जानते हैं। हर एक जो मेल फ्लावर होता है इसके अंदर ये 2 ब्रैक्टियोल होती हैं और ये एक स्टेमन प्रेजेंट होता है। ये जो ब्रैक्टियोल्स होती हैं ये पतली होती हैं और अपोजिट होती हैं और बेस पर ये जुड़ी हुई होती हैं। ये इंटरप्टेड एज पेरियंथ के रूप में होती हैं। हर एक जो स्टेमन होता है ये स्टाक्ड स्ट्रक्चर के रूप में होता है और जो स्टाक होता है ये कंटिन्यूज इन शॉर्ट एक्सिस होता है या माइक्रोस्पोरेंजियोफोर के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसके ऊपर 2 से लेकर के 8 या इससे भी ज़्यादा माइक्रोस्पोरेंजिया अपेक्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं सेसाइल होती हैं, एवरंती होती हैं। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 2 या 3 लोक्यूल दिखाई देते हैं, इसलिए बाइलोक्यूलर और ट्राइलोक्यूलर कंडीशन के नाम से जानते हैं। और जो मेल फ्लावर होते हैं इन्हें सिंपल स्ट्रोबिलस के नाम से जानते हैं। और अब हम बात करेंगे कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और इस डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट होता है ए ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स के जरिए होता है और ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसे आर्किस्पोरियम के नाम से जानते हैं और इन सेल्स को आर्किस्पोरियल सेल्स के नाम से जानते हैं। ये साइज में लार्ज होती हैं और इनके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा सघन होती है और ये क्वाइट प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई वाली होती हैं और ये जो दूसरी पास वाली सेल्स हैं उसे अच्छी तरह से अलग दिखाई देती हैं।
ये सेल्स होती हैं, इनमें सबसे पहले पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे बाहर की तरफ प्राइमरी पैराइटल सेल का निर्माण होता है, अंदर की तरफ इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण होता है। जो पैराइटल सेल्स होती हैं ये अगेन रिपीटेडली डिवाइड होती हैं, जिससे वन सेल्ड थिक वॉल का निर्माण होता है और इसी के साथ में टैपिटम का निर्माण भी होता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि टैपिटम का निर्माण स्पोरोजिनस की जो इनर मोस्ट लेयर होता है उससे होता है, और जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं वे कई बार डिवाइड होती हैं इरेगुलरली, जिससे बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण होता है। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्यूसिस डिवीजन होता है, जिससे हर एक से टेट्राहेड्रल टेट्राड या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। हर एक माइक्रोस्पोर हैप्लोइड होता है आफ्टर द माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्यूसिस डिवीजन होने के बाद में, और जो स्पोर्स होते हैं ये आइसोबाइलेटरली भी अरेंज्ड होते हैं। ये आप देख सकते हैं डेवलपमेंट के रूप में। यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम का जब डेवलपमेंट होता है तो इनिशियल के अंदर यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल था, और इस ग्रुप ऑफ सेल के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होने से ये पैराइटल सेल्स बन गई और अंदर की तरफ स्पोरोजिनस सेल्स बन गई। इन पैराइटल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होने से ये लेयर्स बन गई, और इन स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर डिवीजन होने से स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण बन गया। इन पैराइटल सेल्स में डिफ्रेंशिएशन होने से बाहर की तरफ लेयर और अंदर की तरफ, बाहर की तरफ जो लेयर बन गई इन्हें वॉल लेयर्स के नाम से जाना जाता है, अंदर की तरफ टैपिटम के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के नाम से जानते हैं, और इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होने से माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये दूसरी तरफ हम बात करें फीमेल स्ट्रोबिलस की, फीमेल स्ट्रोबिलस से या ओवुलेट स्ट्रोबिलस से या फीमेल स्ट्रोबिलाई की के नाम से जाना जाता है, जो कि इलोंगेटेड होता है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर के रूप में होता है, और इसकी स्ट्रक्चर मेल स्ट्रोबिलर की जैसे ही होती है। ये जो स्केली लीव्स होती हैं उनकी एक्सिस के अंदर डेवलप होते हैं, और ये 2, 3 या 4 जो लीव्स होती हैं उनसे ढका हुआ रहता है। नोड के ऊपर जो स्मॉल ग्रीन ब्रांचेज होती हैं उनके ऊपर ही डेवलप होते हैं, और ये सेसाइल होते हैं, और ये मेल स्ट्रोबिलस की तुलना में छोटे होते हैं। इनके ऊपर पेयर्स ऑफ ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनकी संख्या मेल स्ट्रोबिलस की तुलना में ज़्यादा होती है, और ये फीमेल स्ट्रोबिलस देन मेल स्ट्रोबिलस ब्रैक्ट्स भी ये उसी की जैसे अपोजिट डिकासेट मैनर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो सभी ब्रैक्ट्स होती हैं सिर्फ अपर मोस्ट पेयर के अलावा सारी की सारी स्टाइल होती हैं, और इन ब्रैक्ट्स की एक्सिल में 2 ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, अपर मोस्ट जो पेयर होते हैं ब्रैक्ट के उसमें, और इनमें से जनरली वन ही सर्वाइव करता है, एक बीजांड ही सर्वाइव करता है, दूसरा खत्म हो जाता है धीरे धीरे। और जो फीमेल स्ट्रोबिलाई होते हैं ये जनरली अप्रैल के महीने में प्रकट होते हैं प्लांट के ऊपर, और इनकी जो सीड्स होते हैं ये सितंबर में मैच्योर होते हैं। जनरली इट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन एफिड्रा जिरार्डियाना नामक प्लांट। आप देख सकते हैं ये फीमेल प्लांट है, और इस फीमेल प्लांट की नोड के ऊपर ये फीमेल स्ट्रोबिलस हैं, 1 और 2, यहाँ पर ये तीसरा, ये चौथा या 5वां ये स्ट्रोबिलस प्रेजेंट है। इन एक स्ट्रोबिलस में 1 या 2 ही ओव्यूल होते हैं, जबकि मेल स्ट्रोबिलस के अंदर अनेक मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सिर्फ ओवुलेट फ्लावर एक ही होता है, जिसके अंदर 1 या 2 ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। देन आप बात करें इसके स्ट्रक्चर की और अच्छी तरह से फीमेल स्ट्रोबिलस की, तो नीचे की तरफ ब्रैक्ट है, इस रूप में है, देन फिर इस रूप में है, ये इस रूप में है, और ये इस रूप में है, फिर ये इस रूप में है, फिर ये इस रूप में है, फिर ये इस रूप में है, और इनके एक्सिस के अंदर की तरफ ओव्यूल प्रेजेंट हैं। ये 2 ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं, दोनों की माइक्रोपाइलर ट्यूब बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, और नीचे वाली सारी ब्रैक्ट्स स्टाइल ब्रैक्ट्स हैं,
और यंग स्टेज के अंदर आप देखें इस स्ट्रक्चर को, तो इसके अंदर ये बड़ी ब्रैक्ट हैं जो इन ओवल को, दोनों ओवल को घेरे हुए हैं, और ये ओवल यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और हर एक ओवल के साथ में एक और दो इंटेगुमेंट प्रेजेंट हैं, और दोनों इंटेगुमेंट्स में से इनर इंटेगुमेंट है ये ग्रोथ करके इतना लंबा हो जाता है जो बाहर की तरफ आ जाता है, और ये माइक्रोपाइलर ट्यूब का निर्माण कर लेता है, और जो अंदर की तरफ रहता है इसे आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं, और बाहर की तरफ आ जाता है उसे इनर इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे मैच्योर जो ओवल है, इस मैच्योर ओवल के अंदर ये आपको इस जगह पर आर्किगोनियम दिखाई दे रही हैं, एक और दो आर्किगोनियम, जिसमें वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये एग न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। और इन आर्किगोनिया की विशेषता है इनकी जो नेक होती है ये प्लांट किंगडम में सबसे लंबी होती है, अराउंड 20 सेल्स हाइट में ये लंबी होती है। और इसको आप ओव्यूल को सेक्शन में, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के अंदर देखें तो ये माइक्रोपाइलर है, जो इनर इंटेगुमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे ये आउटर इंटेगुमेंट है, और इनर इंटेगुमेंट में काफ़ी गहराई पर पोलन चैम्बर प्रेजेंट है, और इसी के साथ में ये आर्किगोनियम प्रेजेंट है, और ये पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। इससे के अंदर फीमेल जो स्टोबुलस होता है उसके अंदर ओव्यूल या जो मेगास्पोरेंजियम होती है ये कप शेप्ड आउटर इंटेगुमेंट से ढकी हुई रहती है, और इनर इंटेगुमेंट से ढकी हुई रहती है। आउटर इंटेगुमेंट रिमेन अटैच्ड एट बेसल पोर्शन ओव्यूल से, और जो इनर इंटेगुमेंट है ये प्रोट्रूड्स आउट्स बाहर आ जाता है और लंबी ट्यूबुलर माइक्रोपाइल का निर्माण करता है, और जो इंटेगुमेंट होता है ये न्यूसेलस को घेरे हुए रहता है, और इसके अंदर पोलन चैम्बर होता है जो स्मॉल होता है, जो माइक्रोपाइल के पास डेवलप होता है न्यूसेलस के अंदर। वो जो पोलन चैम्बर होता है एफिड्रा के अंदर सबसे डीपेस्ट होता है गहराई में, जिम्नोस्पर्म के अंदर एफिड्रा का जो पोलन चैम्बर होता है सबसे डीपेस्ट होता है, और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये सेंट्रल में लोकेटेड होता है, जिसमें आर्किगोनिया प्रेजेंट होती हैं, और ये फीमेल गैमेटोफाइट माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होता है। इसकी नेचर हॉस्टोरियल होती है, जो चैलेजल एंड पर हॉस्टोरिया पाए जाते हैं इसके अंदर। आप और भी देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को, ये माइक्रोपाइल बाहर की तरफ निकी है, ये माइक्रोपाइलर ट्यूब है, ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट बाहर की तरफ भी है और अंदर की तरफ भी, ये पोलन चैम्बर है, ये आर्किगोनियम है, दो ये फीमेल गैमेटोफाइट हैं, और इस जगह पर ये हॉस्टोरियल रीजन है फीमेल गैमेटोफाइट का, जो भोज्य पदार्थों को चूसने का या सक करने का कार्य करता है। इस ओव्यूल का निर्माण भी हाइपोडर्मल सेल से होता है, जिन्हें आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं। ये आर्किस्पोरियल सेल्स पैरेन्काइमेटस न्यूसेलस के अंदर डिफ्रेंशिएट होती हैं यंग ओव्यूल के अंदर, और इन आर्किस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिसे बाहर की तरफ पैराइटल सेल का निर्माण होता है, अंदर की तरफ मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं इन्हें नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है न्यूसेलस में, और इनमें फर्दर मियोटिक डिवीजन होता है, जिसे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का निर्माण होता है। इन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में से एज यूजुअल अन्य जिम्नोस्पर्म की जैसे चैलेजा की तरफ वाले जो 3 होते हैं नीचे की ओर वाले वे डीजनरेट हो जाते हैं, और माइक्रोपाइल की ओर वाले एक फंक्शनल रूप में रहता है। और इसी के साथ साथ ये यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, और मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर ओव्यूल के अंदर या मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये मेगास्पोर्स बन जाते हैं। 4 में से एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, शेष डीजनरेट होते हैं। माइक्रोस्पोर से फर्दर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा, और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। ये डेवलपमेंट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोरोना काल में घर रहते हुए अध्ययन कीजिए,
और ई कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर NK बावलिया से और हमारे द्वारा जनरेट किए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए। धन्यवाद।